राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनावों की तारीखों का सस्पेंस आखिरकार खत्म हो चुका है और अब तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। राजस्थान की सरकार पंचायती राज चुनाव डिले करने के लिए हर तरह की हथकंडे है वो अपनाती हुई नजर आ रही है, परंतु अब सरकार के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो उसके बाद में राजस्थान के अंदर अब पंचायती राज चुनाव कराने के जो तारीखों का है वो भी ऐलान हो चुका है। अब सरकार ने यह भी कह दिया है ओबीसी आयोग को कि आप रिपोर्ट पेश करें या फिर नहीं करें, हम अब पंचायती राज चुनाव कराएंगे और वो जो सीटें हैं उनको सामान्य मानकर पंचायती राज चुनाव राजस्थान के अंदर, क्योंकि बात की जाए तो राजस्थान के अंदर 14,735 ग्राम पंचायतों के ऊपर तलवार लटक रही थी और आखिरकार वहां गांव और ढाणी का बैठा हुआ व्यक्ति इस बात का इंतजार कर रहा था कि कब पंचायती राज चुनाव हो और हम अपना जनप्रतिनिधि चुने ताकि गांव और ढाणी का विकास हो। परंतु सरकार ने बहाने पर बहाने बनाए, परंतु आखिरकार अब सरकार के भी रास्ते हैं वो बंद हुए। तो उसके बाद में आखिरकार राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव का है वो ऐलान हो चुका। सूत्रों के मुताबिक इन तारीखों का भी अब पता चल चुका है। और बात की जाए तो राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव को लेकर हाई कोर्ट ने एक डेडलाइन दी थी 15 अप्रैल तक, और 15 अप्रैल तक राजस्थान के अंदर संपूर्ण पंचायती राज चुनाव कराया जाए। परंतु सरकार ने अलग अलग बहाने ढूंढे, परंतु उसके बाद में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को इनकार कर दिया कि जो हाई कोर्ट के निर्देश दिए गए हैं उनकी ही आप पालना कीजिए। और उसके बाद में सरकार के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। दूसरी अगर बात की जाए तो ओबीसी आयोग को करीबन पहले भी 3 महीने का समय दिया था, उसके बावजूद भी ओबीसी आयोग ने वो रिपोर्ट अपनी सबमिट नहीं की। और आखिरकार अब सरकार को मजबूर होकर ओबीसी आयोग को ये कहना पड़ा कि अगर आप रिपोर्ट देते हो तो ठीक, अगर आप रिपोर्ट नहीं देते हो तो भी हम सामान्य मानकर वहां चुनाव कराए जाएंगे। दूसरी ओर ओबीसी आयोग का ये कहना है कि राजस्थान के अंदर जो 403 ग्राम पंचायत ऐसी है जहां पर ओबीसी का एक भी नाम नहीं है, उसके अंदर त्रुटि है और उसको सही करने की जरूरत है। परंतु सरकार ने साफ साफ मना कर दिया कि अब आप रिपोर्ट दीजिए या मत दीजिए, हम राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव है वो कराएंगे। अब सूत्रों के मुताबिक पंचायती राज चुनाव से जो चुनाव कराने की जो तारीखें हैं वो तारीखें निकलकर सामने आ रही है। 10 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में राजस्थान के अंदर है वो पंचायती राज चुनाव कराए जाएंगे और किसी भी वक्त राजस्थान के अंदर आचार संहिता भी लग सकती है। बात की जाए तो राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार पिछले करीबन 1-1.5 महीने से इंतजार कर रहे थे, लाखों रुपए उन्होंने खर्च किए थे, परंतु अब आखिरकार उनकी उम्मीदें कहीं न कहीं जागती हुई एक बार फिर नजर आई है। दूसरी ओर बात की जाए तो राजस्थान के अंदर हर गांव और ढाणी के लोगों का विकास रुका हुआ था, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा 3000 करोड़ रुपए का एक फंड मिलता है और उसमें 1100 करोड़ रुपए तो राजस्थान की सरकार को मिल चुके थे, परंतु 1900 करोड़ रुपए थे वो पेंडिंग थे। और केंद्र सरकार ने साफ साफ मना कर दिया था कि राजस्थान के अंदर अगर आप पंचायती राज चुनाव नहीं करवा रहे हो तो ये पैसे हम आपको नहीं देंगे, और आखिर में नहीं करवाते तो ये पैसे कहीं न कहीं लैप्स हो जाएंगे। सरकार को ये एक बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आया। दूसरी ओर बात की जाए हाई कोर्ट के डेडलाइन थी और सुप्रीम कोर्ट ने है वो कहीं कहीं दरवाजा बंद कर दिया। दूसरी ओर चुनाव आयोग ने भी है सरकार को एक पत्र लिखा, कहा हाई कोर्ट की डेडलाइन से पहले अगर आप चुनाव नहीं कराते हो तो इसकी जिम्मेदार सरकार और सरकार के अंदर बैठे मंत्री जिम्मेदार होंगे। इसको चुनाव आयोग की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। चुनाव आयोग की तैयारी पूर्ण है, सिर्फ तारीखों की घोषणा होते ही हम टाइम पर चुनाव है वो करवा देंगे। तो सरकार चारों तब अब गिरने के बाद में सूत्रों के मुताबिक ये खबरें आ रही है कि राजस्थान के अंदर अब किसी भी वक्त आचार संहिता लग सकती है। और उसके बाद में बात की जाए तो राजस्थान के अंदर 10 अप्रैल से 15 अप्रैल, क्योंकि 15 अप्रैल ही हाई कोर्ट की एक डेडलाइन है, उस डेडलाइन से पहले सरकार को अब चुनाव कराने ही पड़ेंगे। ये शायद सरकार की मजबूरी कह दीजिए या कुछ और भी आप कह सकते हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप करने से कहीं कहीं इनकार कर दिया। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।